बच्चों, let's read the question. The question says, because of limitation on resources, organisms must dash materials in order to survive. A. Reuse, B. reinvent, C. reintroduce, D. recycle. क्वेश्चन में हमें कहा गया है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए मटेरियल्स को. हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और गिवन ब्लैंक में उसको फिल करना है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा. की concept for this question is ecosystem. इकोसिस्टम क्या होता है. इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर और इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या रिसोर्सेज इंक्लूड होते हैं. इट इंक्लूड्स विंड, लाइट, वाटर एक्सेट्रा. और बायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूडेड होते हैं हमारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स. अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की तो हमारे पास मेजरली 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स होते हैं. 2 टाइप ऑफ इकोसिस्टम कौन से हैं. दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड मैन मेड इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू 2 कैटेगरीज विच आर लैंड इकोसिस्टम यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम. अब लैंड इकोसिस्टम का एक एग्जांपल क्या है हमारे पास. फॉरेस्ट. और एक्वेटिक इकोसिस्टम का एक एग्जांपल है हमारे पास ओशियंस. अगर बात करें मैन मेड इकोसिस्टम की तो ये होते हैं हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिनका एग्जांपल क्या हो सकता है. एक्वेरियम. अब एक इकोसिस्टम में क्या होता है. कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है इकोसिस्टम में. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब क्या होता है. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम में कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है और हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं इन एन इकोसिस्टम वो कैसे हैं. लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट है. अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो एक इकोसिस्टम की सस्टेनेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए. रीसाइक्लिंग ऑफ रिसोर्सेज करनी चाहिए. और ये रिसाइक्लिंग क्यों जरूरी है. टू सस्टेन एंड इकोसिस्टम एंड लाइफ को सस्टेन और इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करनी चाहिए हमें मटेरियल्स की. तो हम क्या बोल सकते हैं. द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक इज रिसाइकलिंग. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी विच सेज रिसाइकलिंग. बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये देखते हैं. ऑप्शन ए सेज रीयूज तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज रीयूज ऑफ मटेरियल्स हमारा बेस्ट सुटेबल आंसर नहीं है फॉर दिस ब्लैंक. ऑप्शन बी इज री इन्वेंट. ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज हम रिसोर्सेज को री इन्वेंट नहीं कर सकते सभी. एंड ऑप्शन सी री इंट्रोड्यूस भी हमारा रॉन्ग आंसर होगा. तो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन डी विच सेज रिसाइकल. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.